तो गाइज हम सभी की ये चाहत होती है कि जो भी गाइज नई मूवी रिलीज होती है हम उसको जाकर सिनेमा हॉल में देख सकें। लेकिन गाइज कुछ कारणवश भाई हम वो मूवी नहीं देख पाते हैं और भाई उनकी स्टोरी भी नहीं जान पाते हैं। इसीलिए गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको फुकरे 3 की पूरी स्टोरी हिंदी में बताने वाला हूँ। तो गाइज बिना किसी बकचोदी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज आपको इस चैनल पर ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन मिलती रहेंगी। जो भी गाइज नई मूवी आती है हम तुरंत आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो गाइज अब फुकरे 3 की बात कर ली जाए, जिसमें गाइज कोई बड़ा सितारा नहीं है, लेकिन गाइज जब भी इसके पहला और दूसरा पार्ट भाई एकदम बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर गए हैं और गाइज अब फुकरे 3 मूवी भी आ चुकी है और गाइज फैंस के दिल में इस फिल्म के क्रेज के पीछे हनी, भोली पंजाबन, लाली, चुच्चा और पंडित जी जैसे दिलचस्प कलाकार रहे हैं। तो गाइज फुकरे 3 की शुरुआत एक गाने से होती है जो कि गाइज पहले और दूसरे पार्ट को समेटते हुए आगे बढ़ती है। तो गाइज पिछले पार्ट में सीएम ने हनी, लाली, चुच्चा और पंडित जी के लिए एक डिपार्टमेंट स्टोर खोला था, लेकिन गाइज तीसरे पार्ट तक आते आते भाई ये फुकरे फिर से अपने फुकरेगिरी पर उतर आते हैं, क्योंकि गाइज जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है भाई वो अच्छे प्रकार से नहीं चल पाता और उससे इतनी ज्यादा इनकम भी जनरेट नहीं हो पाती है जिससे गाइज वो अपने आगे का काम बढ़ा सके। लेकिन गाइज वो चुच्चा के डेजाचू की मदद से एक बार फिर से फुकरेगिरी पर उतर आते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर से ज्यादा पैसा तो वे डेजाचू से कमा लेते हैं, लेकिन गाइज अभी भी वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते जिससे गाइज वो कोई बड़ा काम कर सके। ऐसा मान लो गाइज उनका जीवन बस कट ही रहा है। उसके बाद गाइज हमें भोली पंजाबन को दिखाया जाता है। अब गाइज वो क्रिमिनल की दुनिया को छोड़कर एक पॉलिटिक्स में अपनी शुरुआत करना चाहती है और उसको एक अब ढिंगरा नाम का वाटर सप्लायर स्पॉन्सर कर रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेकिन भोली पंजाबन को भी ये मालूम है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए वो अपने प्रचार प्रसार के लिए फुकरे गैंग की जरूरत को महसूस करती है और उनके पास मदद मांगने के लिए जाती है और फुकरे गैंग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसका प्रचार करने लगती है। और ये प्रचार इतने ज्यादा जोरों शोरों से होता है कि सारी की सारी पब्लिक का ध्यान भोली पंजाबन की तरफ उमड़ पड़ता है और भोली पंजाबन की एक लहर से चल पड़ती है। अब सबको ये लगने लगा था कि ये चुनाव तो भोली पंजाबन ही जीतेगी। तभी पंडित जी हनी और लाली बात करते हुए दिखाई देते हैं और वे भोली के जीत जाने के ऊपर बात करते हैं कि अगर भोली पंजाबन ये वाला चुनाव जीत जाती है तो पूरी दिल्ली को वो पानी के लिए तरसा देगी, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा और उसको इस चुनाव से जीतने के लिए रोकना होगा। लेकिन उनके सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी कि ओपोजिशन में उनके साथ कौन खड़ा होगा। लेकिन गाइज एक ऐसा आदमी था जिसे जनता बहुत पसंद करती थी और वो उसका नाम था चुच्चा। चाहे गाइज उसमें दिमाग ना हो, लेकिन गाइज उसके भोलेपन और मासूमियत को देखकर जनता उसे जरूर चुनाव जिताएगी और वोट उसी को देगी, क्योंकि जब भी वो भोली के प्रचार प्रसार के लिए जाता था तो पूरी की पूरी जनता खड़ी हो जाती थी और एक बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। और अब हनी ने ये पूरा का पूरा प्लान बना लिया था कि ये वाला चुनाव तो हमें चुच्चा को ही जिताना है। इसके लिए अब उन्होंने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया और अगर वे अच्छे ढंग से प्रचार करेंगे तो ये वाला चुनाव जरूर चुच्चा ही सुनेगा। और गाइज ये सारी बातचीत करते हुए उन्हें चुच्चा सुन लेता है और अगली सुबह जाकर ये सारी की सारी बातें वो भोली पंजाबन को बता देता है कि उसके ओपोजिशन में अब चुच्चा खड़ा होगा और उन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म भी भर दिया है। चुच्चा ये सारी की सारी बात भोली पंजाबन को इसलिए बता देता है क्योंकि वो भोली पंजाबन से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। अब अगले सीन में हनी, लाली और पंडित जी ये प्लान बना रहे होते हैं कि वो किस तरह इस चुनाव को जीतेंगे। तभी पंडित जी उसमें हिसाब ले रहे होते हैं कि आखिर इस चुनाव में कितना पैसा खर्च होगा। तो लास्ट में ये डिसीजन होता है कि इस चुनाव के लिए 50 लाख रुपए खर्च होंगे। तभी भोली पंजाबन के बॉडीगार्ड एडी और बॉबी वहां आ जाते हैं और वो ताली बजाने लगते हैं और वो दोनों उन तीनों से कहते हैं कि वो भोली पंजाबन से छुप के आए हैं और वे उन्हें एक काम देना चाहते हैं। वे इन तीनों से कहते हैं कि अफ्रीका में उनके हीरे की खान है जहां उनको हीरा नहीं मिल रहा है और वे चुच्चा के डेजूचा की मदद से उस हीरे को खोजना चाहते हैं और हीरे के मिल जाने के बाद जितना भी पैसा होगा वे उसको आधा आधा बांट लेंगे। क्योंकि पंडित जी को पैसों की जरूरत थी तो वे उन दोनों को हाँ बोल देते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अफ्रीका के लिए रवाना होना पड़ेगा। तो वे तीनों के तीनों फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं और भाई उसमें बहुत सारी कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। लेकिन एट द एंड गाइज वे तीनों के तीनों अफ्रीका में पहुंच जाते हैं और वे उस खदान के पास भी चले जाते हैं
जहां बहुत दिनों से खुदाई चल रही होती है, लेकिन अभी तक हीरे का कोई भी पता नहीं चलता है। और अब वे इस हीरे को चुच्चा की डेजूचा की मदद से ढूंढना चाहते हैं। लेकिन गाइस दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि भोली पंजाबन अपने चुनाव का प्रसार जोरों शोरों से कर रही होती है। और गाइस ये सारा का सारा प्लान भोली पंजाबन का होता है, क्योंकि गाइस भोली पंजाबन को पहले चल चुका था कि चूचा इस चुनाव में अपोजिशन में खड़ा होगा, और अब उन्होंने सारे के सारे फुकरे बॉयज को अफ्रीका में भेज दिया था, जिसके कारण गाइस जब उसके अपोजिशन में कोई भी नहीं है, ये वाली बात अब हनी को पता चल जाती है। और गाइस वे तीनों के तीनों सोचने लग जाते हैं कि ये सारा का सारा प्लान भोली पंजाबन ने ही बनाया था, ताकि वो इन तीनों को दूर खिंदा दे और अपने चुनाव का प्रसार कर सके। लेकिन गाइस बाद में उन तीनों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इसके बारे में कि चूचा ओपोजिशन में खड़ा हो रहा है, भोली पंजाबन को किसने बताया है। तो उनको ये पता चलता है कि आखिरकार चूचा ने ही भोली पंजाबन को ये बताया था कि वो उसके अपोजिशन में खड़ा हो रहा है। तो वे तीनों चूचा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन गाइस तभी चूचा के अंदर एक डेजूचा का अवशेष होता है, जिससे गाइस वो उस हीरे का पता लगा लेता है और उसकी खोज के लिए रात में ही निकल पड़ता है। और चलते चलते वो इस हीरे को भी खोज पड़ता है। लेकिन गाइस तभी पीछे से खदान वाले आ जाते हैं और उन सारे के सारे फुकरा बॉयज को वहां से भागना पड़ता है। तो गाइस वो जान बचाते बचाते एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां गाइस इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बिखरी हुई थी और उनको वो वाली रात वहीं पर गुजारनी पड़ती है। तो वे अपने अपने सोने का प्रबंध कर लेते हैं। लेकिन गाइस हनी और चूचा एक साथ सोते हुए थे और साइड से उनको करंट लग जाता है, जिसके कारण गाइस वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। और बाद में जब उनको होश में लाया जाता है तो चूचा को बहुत ज्यादा पेशाब आई होती है और हनी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। तो चूचा को एक कटोरे के अंदर पेशाब करवा दिया जाता है और उसी कटोरे के अंदर सारा का सारा हनी का पसीना भी इकट्ठा कर लिया जाता है। और बाद में ये पता चलता है कि उनके द्वारा जो पदार्थ बना है वो अब एक ईंधन का काम कर रहा है। तो वे लोग उसमें आग जलाकर देखते हैं और गाइस उसमें आग जल जाती है, क्योंकि गाइस वो जो पदार्थ बना था वो अब एक पेट्रोल बन चुका था। तभी लाली हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये सारी चीज चूचे के साथ ही क्यों होती है। पहले तो उसमें डेचाचू आता है और उसका पेशाब भी पेट्रोल बन चुका है। तो गाइस वे जल्दी से जल्दी अफ्रीका से इंडिया की तरफ रवाना होते हैं और अगले दिन वे इंडिया पहुंच जाते हैं। और गाइस देखते ही देखते वो कुछ इतना ज्यादा पेट्रोल बना लेते हैं जिसको बेचकर गाइस वे बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं। गाइस जब वो अपनी गैंग को लेकर चूचा के चुनाव के लिए प्रसार कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात भोली से होती है। गाइस देखते ही देखते उन दोनों में थोड़ा युद्ध सा छिड़ जाता है। भोली पंजाबन हनी से कहती है कि देखते हैं तुम चूचे को कितनी देर तक संभाल पाओगे, क्योंकि चूचे का दिमाग एक बच्चे के जैसा था तो उसको संभालना यहाँ पर थोड़ा सा कठिन था। लेकिन गाइज अगली रात भोली पंजाबन सोचती है कि ऐसे तो वो चुनाव हार जाएगी। वो चूचे को एक रात मिलने के लिए अकेले में बुलाती है और चूचा भी, जो कि गाइज उससे प्यार करता था, वो उससे मिलने के लिए वहां पर चला जाता है। वहां पर चूचा जाते ही देखता है कि भोली पंजाबन एडी से शादी कर रही होती है, तो उसका दिमाग यहाँ पर थोड़ा सा फिसल जाता है और गुस्से में आकर वो उसको सारी की सारी बातें उगल देता है। तभी भोली पंजाबन हनी को फोन करती है और उसको उसके सारे की सारी प्लान के बारे में बताती है कि उसको पता चल चुका है कि कैसे वो पेट्रोल बनाकर अपने सस्ते दामों में बेचकर रुपए कमाते हैं। वो हनी से कहती है कि अब उसे भी उसमें 50% का शेयर चाहिए, नहीं तो वो उसका जीना हलाल कर देगी। लेकिन गाइस तभी पता चलता है कि चूचा किडनैप हो चुका है। तो गाइस अगले दिन जब हनी यहाँ पर भोली पंजाबन से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है कि चूचा कहाँ पर है, तो भोली पंजाबन मना कर देती है कि उसे चूचे का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन गाइस एक और व्यक्ति था जो कि इस सभी चीजों को देख रहा था, वो था ढिंगरा, जो कि गाइस स्टार्टिंग में वाटर का सप्लायर होता है और जिसने गाइस भोली पंजाबन को स्पॉन्सर किया था। अब अगले सीन में गाइस दिखाया जाता है कि वो लोग चूचे को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। तभी पूरी की पूरी फुकरा गैंग विद भोली पंजाबन वहां पर पहुंच जाते हैं और वो ढिंगरा से बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो गाइस ढिंगरे को भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो कैसे पेशाब से पेट्रोल बनाते हैं और वो उससे कहते हैं कि पानी का सप्लायर तो मैं ही हूँ, अगर मैंने पूरी की पूरी पानी का सप्लाई रोक दिया तो तुम पेट्रोल भी नहीं बना पाओगे। इसीलिए गाइज अगले दिन ढिंगरा ने पूरे के पूरे वाटर सप्लायर के टैंक को वापस बुला लिया, जिससे गाइज दिल्ली में सूखा पड़ गया था
और गाइस जब सारे के सारे लोग भोली पंजाबन और चूचे के विरोध में खड़े हो चुके थे, श्री हनी ढिंगरा से मना कर देता है कि वो पेट्रोल बनाने के इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो गाइस ढिंगरे को वहां पर गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को पकड़कर एक स्विमिंग पूल में लेके चला जाता है, जहां गाइस वो रस्सी से उन सभी को लटका देता है। पंडित जी और गाइस लाली एक साथ अपोजिट में बंधे हुए थे। लाली के पास से जब हाथ से डंबल छूटता है तो पंडित जी की यहाँ पर जान जाते जाते बचती है। गाइस उन सब के पास अब ढिंगरे की बात मानने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन गाइस तभी वहाँ पर एक बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है गाइस, जिसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। गाइस जब ये हनी सारा का सारा प्लान बना रहा होता है तभी एडी और बॉबी वहाँ पर आ जाते हैं और गाइस वो उन दोनों के साथ मिल जाते हैं। और गाइस हनी उनके फ़ोन से एक वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें गाइस चूचा एक सॉलिड स्पीच देता है और कहता है कि वो कैसे दिल्ली में पानी ले आएगा और उनको लोकेशन भी भेज देता है। और गाइस वो सारी की सारी भीड़ वहां पर आ जाती है और फुकरे बॉयज को बचा लेती है और ढिंगरे की और उसके आदमी को पीट पीट कर पूरी की पूरी बुरी हालत कर देती है। गाइस इस कहानी का समापन यहीं पर हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।